बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ गो हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक ऐसी वीडियो जिससे आपकी बकरा ईद बहुत अच्छी गुजरने वाली है। आसानी के साथ ये टमाटर जो थोड़ी देर में नापैद हो जाएंगे और बहुत महंगे भी हो जाएंगे, आप इसको इजीली अभी से लेकर फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको कैसे प्रिजर्व करना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो और आसानी के साथ आप यूज़ कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब टमाटर लिए थे। आजकल 40 रुपए किलो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। 80 रुपए में आपको ये टमाटर मिल जाएंगे। आपने लेने हैं टमाटर और उनको अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। एक एक टमाटर को अच्छे तरीके से आपने पानी के नीचे बिल्कुल सही तरीके से वॉश करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे धुल चुके हैं। यहाँ यहाँ ये टमाटर कुछ इस तरह के हैं कि किसी पे इस तरह का दाग है, तो हमने इसको रिमूव करना है। किस तरह आपने इसको बहुत एहतियात के साथ प्रिजर्व करना है, कौन सी गलतियां आपने इसको प्रिजर्व करते हुए नहीं करनी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे टमाटर को आपने अच्छे तरीके से जब वॉश कर लेना है, उसके बाद आप इसका ऊपर वाला पार्ट और जहाँ भी आपको इसके कोई दाग या कुछ इस तरह का धब्बा नजर आए, उसको आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह आप रिमूव ज़रूर करें। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरह बेहतियाती के साथ इसको प्रिजर्व करेंगे तो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से टमाटर बहुत फ्रेश नज़र आता है, लेकिन अंदर से जो बीज वाला हिस्सा होता है उसमें से अक्सर स्मेल आ रही होती है या फिर वो ख़राब हुआ होता है। इसलिए आपने उसको बहुत एहतियात के साथ चेक करके उसके बाद आपने इसको प्रिजर्व करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके स्लाइसेस लंबे लंबे काट लेंगे और किसी भी डिस्पोजेबल आप बॉक्स लें, उसके अंदर इसको इस तरह से अरेंज कर दें। वन बाय वन आपने इनको अरेंज करना है। डिस्पोजेबल बॉक्स में चाहें तो उसमें रख सकते हैं, किसी और बॉक्स में चाहें तो उसमें भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इनको जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। डिस्पोजेबल बैग में अगर आप इस तरह से रखेंगे तो इसके बाद आप कोई भी प्लास्टिक की शीट लें, कोई पॉलीथीन बैग लें, उसको इसके ऊपर रैप करें, फिर सेकेंड लेयर बिछाएं, फिर रैप करें, फिर सेकेंड थर्ड लेयर बिछाएं। इस तरह से आप लेयरिंग करके डिस्पोजेबल बॉक्स में आप टमाटर को फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसको ग्राइंड करना पड़ेगा या फिर इस ही तरह इन स्लाइसेस को यूज़ करना पड़ेगा या इसका छिलका रिमूव करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ईजी है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप टमाटर की आपको ज़रूरत है किसी भी ग्रेवी में बनाने में या जो भी आप चीज़ रेडी कर रहे हैं, उसमें आप ईज़िली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने करना क्या है, आपने चॉपर लेना है, छोटे-छोटे स्लाइसेस करके टमाटर इसमें शामिल कर देने हैं। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे और अच्छा-सा इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद आपने आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है वो लेनी है और उसमें चम्मच के साथ इस पेस्ट को शामिल करते जाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करने के बाद आप इन क्यूब्स को निकालेंगे और ज़िप-लॉक बैग में प्रिज़र्व करके फ्रिज में रख लेंगे। इस तरह आपकी फ्रिज की जो स्पेस है वो भी कम यूज़ होगी और आसानी के साथ आप इसको जब भी चाहेंगे 1 क्यूब आप निकालें, 2 क्यूब की ज़रूरत है वो निकालें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से ये काम आप अभी से करके रख लें ताकि आपकी बकरा ईद बहुत अच्छी गुजरे और आप आसानी के साथ इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और मज़े-मज़े की डिशेज़ बनाकर आप एंजॉय कर सकें। इसी तरह मैंने एक और ट्रे ली थी और उसमें भी तमाम पेस्ट को हमने इसमें शामिल कर दिया था। थोड़ी सी ऑयल की ब्रशिंग पहले कर ली थी ताकि ईज़िली इसको रिमूव कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी से रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।